ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किसी भी कंपेन को एनालाइज किस तरह करते हैं और उसमें से इश्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट वही है, क्योंकि इससे पहले कि ऐड तो कोई भी लगा लेगा, ठीक है। बट मेन चीज होती है ऐड को एनालाइज करना। जब आप लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों को इश्यूज पता पता लगते हैं कि इस आपकी कंपेन के अंदर या आपकी ऐड के अंदर या आपकी एड सेट के अंदर इश्यूज क्या क्या हैं, ठीक है। और उन इश्यूज जब आप लोग को पता लग जाता है कि अच्छा ये इस हमारे इसके इश्यूज है, तभी आप लोग क्या करते हो, उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, ठीक है। तो पहले फाइंड आउट करेंगे हम इश्यूज, फिर हम करेंगे उससे रिजॉल्व। हमारे पास तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, आपके पास क्रिएटिव होता है, ठीक है। नहीं, उससे भी क्रिएटिव से पहले आपकी ऑडियंस होती है जिन्हें आप ऐड दिखा रहे हो। उसके बाद आपका क्रिएटिव होता है, और उसके बाद आपकी वेबसाइट होती है। तीनों में से किसी एक चीज का मसला होता है, तभी आप लोग को सेल्स नहीं मिल रही होती। ओके। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं। लेट मी ओपन ऐड अकाउंट। तो नेट आजकल थोड़ा स्लो चल रहा है, तो लेट मी डू इट। अच्छा, पहले हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग इस वाली कैंपेन को लेके चलते हैं। मैंने ये वाला तो बता दिया था ना कि आप लोगों ने डिटेल वगैरह पे क्लिक करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने जाना है एड्स लेवल पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वालिटी रैंकिंग वगैरह नहीं आ रही, लेकिन ये थोड़ा सा क्विक वे होता है फाइंड आउट करने का कि मसला कहाँ पे है। इंगेजमेंट रेट का मतलब क्या होता है कि आपके ऐड के अंदर कहीं मसला है, अगर ये बिलो एवरेज है, इस तरह कर लेते हैं ना। एनालिसिस में सबसे पहले क्या देखते हैं आप लोग, इंगेजमेंट रेट ये होना चाहिए अबव एवरेज, ठीक है। कन्वर्जन रेट भी क्या होना चाहिए आप लोगों का, अबव एवरेज। अगर अबव एवरेज नहीं है, एवरेज या बिलो एवरेज है, ये इसका मतलब होता है कि एड परफॉर्मेंस, एड इंगेजमेंट परफॉर्मेंस इसे कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं वेबसाइट कन्वर्जन परफॉर्मेंस, कि वेबसाइट कितना कन्वर्ट कर रही है और एड कितना इंगेजिंग है। और इसे कहते हैं क्वालिटी परफॉर्मेंस, कि कितनी आपकी एड की क्वालिटी कैसी है, मतलब कि आपका बंदा अगर क्लिक करने के बाद कैसा परफॉर्म करे, मतलब एक समझ लें, इन शॉर्ट अगर कहें तो ओवरऑल, ठीक है। क्वालिटी जो रैंकिंग होती है ना, क्वालिटी, ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कहती है। सर आवाज बहुत कट रही है, कहीं कोई और मुझे बताया, आवाज कट रही है मेरी आप लोगों को? नहीं, क्लियर है तो आई थिंक आप ही के पास इशू होगा, ठीक है। आवाज क्लियर है मेरी, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग को इस चीज को कहती है। अगर लेट से ये बिलो एवरेज आ गई या कुछ भी आ गया, तो हमें पता लगा ठीक है हमारे ऐड का मसला है, सीधे जाके उसे चेंज कर दो। और ये होगा तो आपको पता लगेगा कि वेबसाइट का मसला है, उसे जाके चेंज कर दो। लेकिन उसके अलावा भी चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले देखा जाता है आप लोगों का सीपीएम क्या होना चाहिए। सीपीएम आपका जो होता है वेबसाइट परफॉर्मेंस, और आपकी जो होती है, बल्कि हाँ सॉरी, इससे पहले ना हम लोग देखते हैं चेक सीपीएम। आप लोग सबसे पहले सीपीएम चेक करोगे, अगर वो हाई है तो फिर ये दो दो चीजें चेक करोगे कि या क्या वो हमारे वेबसाइट की वजह से हाई है, या हमारी एड की वजह से हाई है। ओके। बाकी आप लोगों ने अगर एड लेट से ऐड के अंदर ऐड आपका गंदा है, ऐड के अंदर भी चीजें जो देखने वाली होती हैं वो आपका होता है लिंक क्लिक सीटीआर। वो आपने सबसे पहले देखना है कि क्लिक थ्रू रेट क्या है, मगर 100 लोग अगर देखते हैं तो उसमें कितने परसेंट लोग आपके ऐड पे क्लिक करते हैं। अगर जहाँ पे देखें सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट कितना है, 1.94 एवरेज है। लेकिन देखो हर वीडियो का अलग अलग भी होता है। अब ये आपका कितना होना चाहिए, अगर आप लोगों की इमेज है, बल्कि मैंने यहाँ पे चीजें बताई हुई हैं आपको, ये वाली है ना, ये है, ये देख रहे हैं, मैंने चीजें बताई हुई हैं आपको।
चले अगर नहीं बताएं तो चले दोबारा रिपीट भी हो जाएगी, अगर सीटीआर वाली नहीं हुई। अगर तो आपका इमेज है या वीडियो है तो आप लोगों का 2% से अबव होना चाहिए सीटीआर। ठीक है। अगर आप लोगों का कैरोजल है, जो अगर कैटलॉग कैरोजल या सिंपल कैरोजल है, तो आप लोगों का होना चाहिए 4% से अबव। अबव होना चाहिए सीटीआर। नहीं है तो इट मीन्स कि आप लोगों को अपने ऐड के का ऑफर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इनके ऐड को फर्दर इंगेजिंग बनाने की जरूरत है, ताकि लोग आपके ऐड के लिंक क्लिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक्स करें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के सीपीसी। कभी कभी ये होता है कि आप लोगों का लेट से लिंक क्लिक कम होता है, लेकिन आपका सीपीएम भी कम होता है, उस वजह से आपको सीपीसी भी एवरेज मिल जाता है। तो अगर ऐसी कुछ सिनेरियो तो आपको इतनी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपका सीपीसी भी कम है और सीटीआर भी कम है, तो उससे आप सॉरी सीटीआर भी कम है, सीपीएम भी कम है, तो आपका सीपीसी एवरेज हो जाता है। सीपीसी कितना होना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर आपका सीपीसी होना चाहिए बिलो 15 रुपीज। इंडिया के अंदर कितना होना चाहिए आपका? किस तरह कर लेते हैं, सीपीसी पाकिस्तान में कितना होना चाहिए? बिलो 15। इस तरह कर लेते हैं, बिलो 15। ठीक है। इंडिया में कितना होना चाहिए? बिलो 5। इंटरनेशनल अगर यूएस की बात करें तो ये आपका कितना होना चाहिए? बिलो $1। $1 से नीचे नीचे आपको सीपीएम पढ़ना, सीपीसी पढ़ना चाहिए, बल्कि वन नहीं, इसे इस तरह कर ले, 1.5 से नीचे नीचे होना चाहिए। अच्छा, सीपीएम भी हर कंट्री का अलग अलग होता है। ओके, ये भी चलो लिख लेते हैं। पीके का अगर सीपीएम अगर हम लोगों ने देखना है तो वो 300 एक नॉर्मल है। ठीक है। अगर आप लोगों ने इंडिया का देखना है, इंडिया का 100 इंडियन रुपीज नॉर्मल है। यूएस का आप लोगों ने अगर देखना है तो 20 यूएसडी नॉर्मल है। यूके का देखना है तो 10 पाउंड नॉर्मल चल रहा है, 10 to 15 पाउंड इतना नॉर्मल चल रहा है। ओके। इसके बाद जो आप लोगों ने चीजें देखनी है वो आप लोगों ने देखना है ये एलपीवी, लैंडिंग पेज व्यू। मैं कह लिंक क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू मैंने बनाना सिखाया था आपको। जो आप लोगों के एलपीवी होना चाहिए वो होना चाहिए अबव 70%। अगर ये 70% से नीचे है, इसका मतलब होता है वेबसाइट लोडिंग स्पीड। अगर ये कम है तो मतलब वेबसाइट ज्यादा लोड ले रही है, अगर ये ज्यादा है तो इसमें वेबसाइट लोड कम ले रही है, तो अच्छी बात है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऐड टू कार्ट रेशो। ठीक है। एटीसी, ऐड टू कार्ट रेशो, ये वो कितना होना चाहिए? अबव होना चाहिए आपका 12% से ज्यादा ऐड टू कार्ट रेशो आप लोगों का होना चाहिए। अगर ऐड टू कार्ट रेशो इस ये किस चीज पर डिपेंड करता है? आपकी वेबसाइट ट्रस्ट एंड हाउ कन्विंसिंग इज योर प्रोडक्ट पेज। के वेबसाइट का आपका प्रोडक्ट पेज प्रॉपर कन्विंसिंग है कि नहीं है, कस्टमर को जो चीजें चाहिए उस प्रोडक्ट पेज पे मिल रही है कि नहीं मिल रही, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग आपने बतानी है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि उसके डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। ओके। जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस भी आजकल मैंने लगाई हुई है आप लोगों की। उसके बाद आ जाते हैं इनिशिएट चेकआउट। अच्छा, अगर आप लोगों की सिंगल प्रोडक्ट पेज है, वेबसाइट है, सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट है, तो ऐड टू कार्ट नहीं देखोगे, आप लोग इनिशिएट चेकआउट देखोगे। लेकिन आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, तो फिर आप लोग ऐड टू कार्ट को देखोगे। ठीक है। और अगर एक वैसे एट ए टाइम में कि हर ऑर्डर में एक ही प्रोडक्ट बिकता है, तो आप लोग इनिशिएट चेकआउट को देखोगे। और अगर हर ऑर्डर में मल्टीपल चीजें बिकती हैं तो ऐड टू कार्ट को देखोगे। अभी हम लोग करते हैं कि हर ऑर्डर पे मल्टीपल चीजें बिकती हैं। इस तरह कर लेते हैं, वी हैव अ वेबसाइट वेयर कस्टमर परचेज मल्टीपल आइटम्स इन वन ऑर्डर। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? उस सिनेरियो में आपने ऐड टू कार्ट आपका इतना होना चाहिए, इनिशिएट चेकआउट आप लोगों का होना चाहिए अबव 8%। उसकी किस क्या सिनेरियो होते हैं कि अगर 8% से अबव नहीं है, इट मीन्स कस्टमर्स लाइक, इसका मतलब होता है कि कस्टमर के अंदर वो नहीं है, अभी इस टाइम ना वो परचेज करना नहीं चाहते, वो इंकरेज नहीं हो रहे परचेज करने के लिए। कोई मतलब जल्दी नहीं है कस्टमर को, इन शॉर्ट कस्टमर को जल्दी नहीं है, ऐड टू कार्ट डाल के छोड़ दिया। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? यू नीड टू ऐड अब फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि चीज परचेज कर रहे हो या आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, या सेल है तो खत्म हो जाएगी, या डिलीवरी फ्री है तो वो खत्म हो जाएगी, कोई ऐसी चीज जो खत्म हो जाएगी, उस डर से
आपको एक क्या करना पड़ता है, फोमो ऐड करना पड़ता है, ताकि आप लोगों के जो इनिशियल चेकआउट है वो बढ़े। और उसके बाद आ जाती है परचेज। परचेज वैल्यू आप लोगों की होनी चाहिए अबव 4%। अगर नहीं है तो उसके दो रीजन होती हैं। यू आर चार्जिंग और टैक्स, तो आप लोगों को टैक्स चार्ज कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी टैक्स पे करना है आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड करना है, अलग से टैक्स चार्ज नहीं करना। और रीजन ये होता है कि यू आर चार्जिंग अ डिलीवरी फी दैट इज हाई और कस्टमर्स डोंट नो अबाउट, कि या तो कस्टमर को पता नहीं था कि आप लोग डिलीवरी चार्ज करेंगे, या ऑलरेडी अगर आप लोग कुछ चार्ज कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये तो उस तरह की वेबसाइट होगी ना। या फिर यहाँ पे इस तरह के, अगर वी हैव अ वेबसाइट वेयर कस्टमर्स परचेज वन प्रोडक्ट पर ऑर्डर, उसमें क्या होना चाहिए आप लोगों का, ये दो चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप लोगों को ये चीज करनी है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ऐड करनी है। ठीक है। इफ इफ यू स्टिल फेस द इशू देन यू नीड टू ऐड अ फेमो, बस। ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो है उसे कैंपेन को एनालाइज करते हैं और मसलों को फाइंड आउट करते हैं। लेट से ऐड का मसला था, ऐड को चेंज किया जाए। ऑडियंस का मसला था, ऑडियंस को चेंज किया जाए। ऑडियंस का मसला कैसे फाइंड आउट होता है कि आप लोगों का ये दोनों ठीक था, ये जो था ना, ये चीजें, ये वाली क्वालिटी ठीक थी आपकी, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग अ हाई सीपीएम। इट मीन्स कि आपकी जो ऑडियंस है वो कंपेटिटिव है, काफी ज्यादा लोग उस ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं, और आपको अपनी ऑडियंस को चेंज करने की जरूरत है, पहला। दूसरा ये होता है कि अक्सर आप लोगों का एक ऐड एक ऑडियंस पे परफॉर्म कर रहा है और दूसरी ऑडियंस पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ना ऐड का मसला है ना वेबसाइट का मसला है, तब भी आपकी ऑडियंस का मसला है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के देखो, एड 444 ये 3 पे आ रहा है, लेकिन देखो इस पे CTR 1.86 है, इस पे CTR 1.01 है, इस पे CTR 2.17 है। इसका मतलब ऐड, इसका इसका क्या मतलब है कि ऐड का मसला नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग जिस ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं, ये वाला, ये कम रेलिवेंट ऑडियंस है और ये ज्यादा रेलिवेंट ऑडियंस को हम ऐड दिखा रहे हैं। सेम गो विद दिस एंड सेम गोज विद दिस। इसमें तो बड़े बड़ा क्लियर डिफरेंस है। एक पे 0.69% है, एक पे 1.42% है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और अगर इसकी बात करें ओल्ड वीडियो की, ये सारी ओल्ड वीडियो है, देखिए एक पे 2.69 है, एक पे 1.9 है, एक पे 1.9। सी, इस तरह आप लोगों को मसलों को फाइंड आउट करना है। और याद रखिएगा, मार्केटर अच्छा वही है जो एक कंपेन को अच्छी तरह से एनालाइज कर सके। हाँ, इसमें कुछ और चीजें होती हैं। लेट से ये ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ, ये दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन फिर भी आपके इंगेजमेंट रेट आप लोगों का क्या है, अब एवरेज या बिलो एवरेज है। उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, अपना देखना है होल्ड रेट और हुक रेट। अब होल्ड रेट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि, सॉरी, हुक रेट को पहले हम लोग कर लेते हैं। हुक रेट मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के जो इनिशियली 3 सेकंड होते हैं, कितने कोई परसेंट लोग उस 3 सेकंड को वॉच करते हैं कि नहीं करते। मैंने ये बताया था कि आप लोगों का जो हुक रेट है वो 50% से प्लस होना चाहिए। और होल्ड रेट का मतलब कितने परसेंट लोग आपकी जो वीडियो है वो एंड तक देखते हैं, तो वो आपका होना चाहिए 20% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल कर रही हैं, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग अ हाई सीपीएम और जहां पे लिखा आ रहा है एवरेज या ब्लू एवरेज, फिर उसका ये दो रीजन होती है कि या तो आपका हुक रेट का मसला है, या तो आपके होल्ड रेट का मसला है, कि लोग या तो पहले भाग जाते हैं, या अगर पहले 3 सेकंड देख भी रहे हैं तो एंड तक जो आपके पूरी वीडियो नहीं देख रहे आपकी। ठीक है। ये इट्स ओके नाउ। और यही एनालिसिस इतना ही है, इससे ज्यादा एनालिसिस नहीं है। ठीक है। और इसी तरह आप लोगों ने एनालिसिस करना है, और जो चीज आपने चेंज करनी है वो आप लोग करोगे चेंज। आई नो छोटा बहुत ही हमारा, आई थिंक 20-25-20 मिनट का हमारा टॉपिक हुआ जस्ट, लेकिन ये इतना ही टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
किसी भी एक मतलब समझ लें कि ई कॉमर्स, जब ई कॉमर्स करो कि मार्केटर की लाइफ में एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स ये हैं, उनकी रीजंस भी ये हैं। बस आपने अपना रीजन फाइंड आउट करनी है, और जो मसला होगा उसे आप लोगों ने सेट करना है। दैट्स इट। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ, किसी का जो क्वेश्चन वगैरह है अपना हैंड रेस करे, मैं आपसे आंसर करता हूँ उसे। जी राफी, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो कैटलॉग के अंदर कैटल के हम एड्स लाते हैं, अगर हम्म। उसका CTR 4% टच नहीं कर रहा, तो हम्म। उसके सारे कार्ड्स ही यूज हो जाते हैं जो मेन इमेजेस हमारी होती है। तो उस सूरत में हमने अपनी मेन इमेजेस को इम्प्रूव करना है। आपकी जैसे अगर इमेज CTR मैटर 4%। करती है, आपके जो प्राइमरी टेक्स्ट, आपकी हेडलाइन भी मैटर करती है सीटीआर को इम्प्रूव करने में। अच्छा, खाली वो इमेजेस चेंज नहीं करनी, लेकिन सब चीज़ें चेंज करनी है, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह। यस। हर चीज नहीं, एट अ टाइम एक चीज चेंज करो। लेट्स से इमेजेस आप चेंज नहीं कर सकते, तो जस्ट हेडलाइन चेंज करके देखो इंप्रूवमेंट आई कि नहीं गई। लेट्स से नहीं आई, फिर प्राइमरी टेक्स्ट चेंज करके देखो, फिर नहीं है, फिर इमेजेस की तरफ जाओ। हर ठीक चीज हो एक गया साथ सर। चेंज करोगे तो पता नहीं लगेगा ना कि क्या चीज सही थी क्या चीज गलत। ठीक हो गया सर। मैंने आपका लास्ट जब देखा था तब आपने मतलब कैटल का ये 2.5% रखा हुआ था, इससे अबव होना चाहिए, लेकिन अब आपने 4% कर दिया। वो फोर मैंने परसेंट तो बहुत मिनिमम ज्यादा नहीं हो बताया था, जाएगा? रिकमेंडेड तब भी 4 ही था, मिनिमम 2.5 था। ठीक हो गया सर। लेकिन आजकल मैं जिस तरह देख रहा हूँ ना, कि मिनिमम पे भी लोगों को बड़े मसले होते हैं, क्योंकि फेसबुक नाउ इज मोर फोकस ऑन क्रिएटिव साइड ज्यादा है आजकल ना, एआई वगैरह आने के बाद ना। तो फेसबुक ज्यादातर ठीक। आज क्रिएटिव बेस पे ज्यादा, तभी मैं इसलिए फोकस ज्यादा करूँ कि आप लोग क्रिएटिव पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है सर, ये कैटलॉग के अंदर जो हम कर्ज ऐड जाते हैं, इसका CTR इम्प्रूव करने की किस तरह करेंगे, क्योंकि वो तो खाली फोटोज हैं। प्राइमरी टेक्स्ट भी तो है ना, फोटो के साथ हेडलाइन यूज तो, कोई ऑफर शो करवाओ, हेडलाइन कुछ भी। सिर्फ इमेजेस के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है ना आपके एड क्रिएटिव में। आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है, आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, आपकी हेडलाइन होती है। इमेजेस तो एक पार्ट है ना आपका क्रिएटिव का। ठीक है सर। जी सौरभ, आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अ, सर दो क्वेश्चंस होंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि जी। आप प्राइमरी टेक्स्ट चेंज करिए या फिर उसके बाद क्रिएटिव में जाइए, तो हम कितने दिनों का टाइम फ्रेम लेके चलें सर थ्री। इसमें? थ्री। 3 डेज बल्कि का? सॉरी, क्रिएटिव का तो विद इन आफ्टर 24 आवर्स पता लग जाता है। जब हमारा कल वाला जो लेक्चर है ना, वो स्ट्रेटजी पे है, उसके अंदर मैंने आपको बताऊंगा कि 24 आवर बाद आप लोग क्रिएटिव देखते हो। अच्छा ठीक है, प्राइमरी वगैरह देखेंगे तो 3 डेज देखें? नहीं नहीं नहीं, क्रिएटिव विद इन 24 आवर डिसाइड हो जाता है कि वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, और प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सर, हेडलाइन वगैरह? क्रिएटिव का मतलब सब कुछ, पूरा एड कॉपी, प्राइमरी टेक्स्ट भी अच्छा उसके अंदर आ जाता है, इमेज भी आ जाती है, हेडलाइन भी आ जाती है। ठीक है। और सर आपने ना अभी मतलब एक बताया था कि जब लिमिटेड लर्निंग आ जाता है उसके अंदर जब ऐड चलाते हैं, हाँ। तो आपने बताया था पिछली क्लास में कि वो ना आप ऐड को डुप्लीकेट कर दें। तो सर वो जो ऐड डुप्लीकेट करना है या कैंपेन डुप्लीकेट करना है एड सर? सेट को डुप्लीकेट करना है। ऐड सेट को डुप्लीकेट करना है। यस। ओके ओके सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। जी जी, मोहम्मद सिकंदर, आज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सर यही वाला लर्निंग लिमिटेड वाला जो है ना, मैंने पूछना था ये हमारी लास्ट टाइम वो 11 से 12 वाली उस दौरान ही बात हुई थी। हम्म। तो मैंने डुप्लीकेट करके जब देखा ना, तो वो इतना अच्छा पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा होता। पहला वाला जो है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है उसकी वजह उसको, लेकिन ये, आपने। मैं तो उसकी वजह ये होती है कि डुप्लीकेट करते तो उसकी लर्निंग भी तो जीरो से स्टार्ट होती है ना। दीदी मैंने उसको 3-4 दिन फिर दे के देखा, लेकिन वो सेम एड, सेम ऑडियंस, वो उसका 4 का आरओएस दे रही है, पुरानी वाली जो है वो 8-9 का आरओएस दे रही है। मैं उसका ये रीजन भी, चले मैं आपको ना स्ट्रैटेजी में दोबारा बता दूं, लेकिन उसमें ना आपको हमेशा परचेज ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहिए आपको ना, फिर आपको इतना मसले नहीं होते। सही है, वो मैं लेकिन आप लोगों को बता मैं दूंगा आपको फिर। वैसे। अच्छा, ठीक है। जी। जी साई, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। जी हेलो। सर मेरा क्वेश्चन था, पहले तो दो क्वेश्चन थे कि जी। अभी मैं करंटली ऐड चला रहा हूँ, हम्म। तो एक सेकंड में आपको उसका रोआज बता देता हूँ। मतलब कुछ, मतलब अच्छा, आपने जो शायद टॉपिक से रिलेटेड ही पूछे काइंडली आप। हाँ हाँ, इसी से सॉरी, कन्वर्जन रेट जो आपने बताया ना भाई, कि मान लो कराउजल का 4% या मिनिमम 2.5 होना चाहिए आपने बोला, जी जी। तो वो ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है, 2% के अराउंड है, पर अभी भी रिटर्न दे रहा है।
तो उसे फर्दर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। है तो अब मैं, आपने शायद बताया भी था 11 बजे वाली क्लास में मुझे, तो मैं अभी क्या करूँ कि मान लो डुप्लीकेट करूँ बेटर क्रिएटिव के साथ, या और अगर मुझे स्केल करना है तो कैसे होगा, ये पूछना था। इसे डुप्लीकेट आप अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, वो तब ठीक है। तक आप उसे बंद नहीं करोगे जब तक आपको कोई और विनिंग नहीं मिल जाता, क्योंकि देखो ये तो परफॉर्म कर रहा है ना आपका, इसे हाँ। नहीं करोगे, इसे चलने दो। एक और न्यू कैंपेन बनाओ, सेम ऑडियंस करो, लेकिन क्रिएटिव चेंज कर दो, मतलब डिजाइन चेंज कर दो कराजोल का, ताकि उससे पता लगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर न्यू तो वाला परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो प्रीवियस को बंद कर दो। सर जैसे अभी मैंने 3 पोस्ट का मतलब 3 फोटोज का कराउजल है, हम्म। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँ कि रिव्यूज टाइप्स करके मतलब बेटर बनाने की कोशिश करूँ, सेम ऑडियंस सेम बजट। जी। ठीक है, और उसका फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि एटलीस्ट 3 या 4% हो ना क्लिक थ्रू रेट। यस। यस। ठीक है सर, ये मैं करता हूँ आज। ऐसे बता दो, सबको बताओ ना, जब जो चीज कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही है ना, कुछ ना कुछ सेल दे रही है, उसे तब तक बंद नहीं करना आप लोगों ने जब तक उससे बेटर चीज नहीं मिल जाती आपको, बेशक वो ऑडियंस हो, बेशक वो आपका क्रिएटिव हो। और सर एक और चीज था कि कोई कोई क्रिएटिव एक मैंने नोटिस किया है मेरे केस में कि 2-3 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है वो अच्छा रिस्पॉन्स देना। बजट कम लगाओ तो फिर ये रीजन होती है, बजट कम लगाओ। ओके, बजट कम लगाओ तो ये रीजन होता है ना। जी। ठीक है सर, फिर बजटिंग में जाएंगे तो फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा स्केलिंग के टाइम पे। जी ओके। राफे, आज योर क्वेश्चन। जी सर, मैं ये पूछना था कि इस टाइम ना मैं वॉलेट्स की एड चला रहा हूँ, तो आपसे ये वन पूछना था सेकेंड कि गाइस, वन कैटरलॉग। सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। जी पूछिए क्वेश्चन आप, बल्कि वन सेकेंड, एक फिर कॉल आ रहा है, वन सेकेंड।
जी सॉरी गैस, क्लाइंट की कॉल आ गई थी। 1 सेकेंड। जी कौन पूछा था क्वेश्चन जिसे मैंने वेट किया था? सर मैं पूछ रहा जी जी पूछें। सर मैं पूछा था कि मैं फिलहाल वॉलेट्स की ऐड चला रहा था, तो उसके लिए आपने बताया था कि कैटलॉग में कैटल बेस्ट रहेगा, तो वार्म अप से स्टार्ट किया था। तो शुरू में क्या उसके साथ वीडियो भी ऐड कर दूं कि कैटल से स्टार्ट रखूं? कैरोसेल से रखो वीडियो, अगर चलाने है तो अगर अपनी कंपेन डिफरेंट रखो, वीडियो और कैरोसेल एक साथ में चलाते होते हैं। उसकी कंपेन ही साथ बिल्कुल मुख्तलिफ रखूं? एड सेट डिफरेंट कर लो उसका। अच्छा जी, एड सेट वही एड सेट डिफरेंट कर लूंगा उसको, कोई यस। दिक्कत यस। ठीक है। नहीं। और सर मैंने एक और चीज़ आपसे पूछी थी टॉपिक टॉपिक कि कर ली टॉपिक। टॉपिक के कारण सर, ये आपने सीपीएम का कहा था। हम्म। सीपीएम सर जी मेरे आर्टिकल पे ठीक आ रहा था बिल्कुल, लेकिन एक दो दफ़ा जैसे जब लर्निंग लिमिटेड का क्वेश्चन आ जाता है हम्म। तो मैंने डुप्लीकेट करके चलाई, लेकिन उसी ऑडियंस पे जहाँ पे मुझे एक दो हफ्ते से सही सीपीएम मिल रहा था, उसी पे हाई हो गया सीपीएम, और मैं बहुत वही ज़्यादा बता हाई रहा हो हूँ, गया इस पे था। आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है, कल बताऊंगा। आपकी जो ऑलरेडी परचेज ऑडियंस होती है ना, फेसबुक क्या करता है, पहले उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाने लग जाता है। वो इंटरेस्ट शो करवाते नहीं है, तो वो सीपीएम बढ़ा देते हैं। तो अगर आप उन लोगों को एक्सक्लूड कर दोगे तो फिर उन लोगों को दोबारा ऐड शो नहीं होगा। जब दोबारा ऐड शो नहीं होगा तो फिर आपका सीपीएम बढ़ने के चांसेस कम होंगे। ठीक होगा सर। ठीक है। जी फातिमा ज़हरा आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने एक एड कैंपेन चलाई है ब्रॉड पे, ठीक है। हम्म। लेकिन आप कह रहे थे कि सीपीएम जब हाई आती है तो आप ऑडियंस को चेंज करें ना, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर। अब हम्म। ब्रॉड पे तो कोई ऑडियंस नहीं है, जस्ट प्राइमरी, और एज को भी मैंने नहीं छेड़ा है, ठीक है, पाकिस्तान ही रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा इस वक्त सीपीएम 571 आ रहा है। वो फिर आप देखें ना कि आपके इंगेजमेंट क्वालिटी वगैरह जो मैंने आप लोग को आज तरीका बताया एनालाइज करने का, जी जी। जी तो जी, वो एनालाइज करें। एवरेज आ रहा है, एवरेज आ रहा है, एवरेज आ यही रहा है। वजह है ना कि इम्प्रूव योर क्रिएटिव नाउ। एवरेज है तो इम्प्रूव हम्म। क्रिएटिव। अच्छा, सीटीआर जो है एक उसका एडसेट का आ रहा है 3.64, और दैट्स एक गुड। एडसेट का एड एक का आ रहा है 1.64। 3 वाले का तो बहुत अच्छा है, 1 पॉइंट वाले को इम्प्रूव कर रहे हैं आप। लेकिन अगर 3 वाले का भी सीपीएम ज्यादा है तो चेक करें होल्ड रेट एंड हुक रेट चेक करें फिर आप। ओके सर, मैंने इमेजेस रखी हुई है, वीडियो नहीं रखी हुई एंड है। चेक योर स्टोर वेबसाइट परफॉर्मेंस। ओके सर, ओके। क्योंकि सीपीएम थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ, सीपीएम आपके ऑडियंस के ऊपर, आपके जी। क्रिएटिव के ऊपर, आपकी वेबसाइट परफॉर्मेंस के ऊपर, सब पे डिपेंड करता है। कोई एक चीज अच्छा। खराब, आपका सीपीएम खराब। जैसे आप कह रहे हैं एड का सीटीआर 3% है, इट जी मीन जी। योर एड इज गुड। एंड जी। देखना पड़ेगा फिर आपकी वेबसाइट का मसला हो सकता है फिर। वेबसाइट का मसला है, ठीक है सर, उसके लोडिंग का, यानी ठीक है। या ठीक है वो सर, जो भी हो थैंक सकते हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है यू। वो, जी 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 जी। आप चेक कर लें। ठीक है सर। ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो तो मच। जी कलीमुल्ला आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अब एक बंदा पूछ रहा था, साई नाम था इसका या कोई था, वो कह रहा था कि मेरा सीटीआर का मसला है, तो आपने उसको बोला कि आप एक न्यू कैंपेन चलाइए और इसमें वही इंटरेस्ट वही बजट और सीटीआर जो वो कैरोसेल है ना उसमें चेंजिंग करके दूसरा हम्म। कैंपेन चला ले। तो सर दूसरा कैंपेन क्यों चलाएंगे हम? उससे अगर एड सेट को डुप्लीकेट करके हम उसमें चेंजिंग कर ले। मैंने भी तो कंपेन का तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने भी एडसेट का ही बोला उसे। सर आपने कैंपेन का बोला उधर, और तो जल्दी मैंने जल्दी नोट। बोल दिया था, फिर बाद में मैंने उसे बोल दिया था कि आप उसी एडसेट को ही चीज डुप्लीकेट करके सेम कंपेन के अंदर ही चला सकते हो। चलो बस फिर तो ठीक है। जी। ओके सर। जी। जी। यस एडसेट का ही बोला था मैंने, यस। जी सिकंदर आस्क योर क्वेश्चन। तो सर मुझे ही पूछना था, ये जो अभी आपने नोट्स में लिखा है, पहले सीपीएम फिर एंगेजमेंट, और हम्म। इसमें हमें कोई एक स्टेप बाय स्टेप कोई स्टेप बाय पैटर्न स्टेप ऐसा नहीं मिल लिखा, सकता है ये स्टेप बाय कि स्टेप ही जैसे लिखा है मैंने। पहले, लेकिन आपने बताया ना सबसे पहले हम सीटीआर देखेंगे एक दिन बाद जाके, नहीं पहले, सबसे और पहले सीपीएम देखना है आपने, फिर एंगेजमेंट रेट, फिर क्वालिटी रेट, फिर कन्वर्जन रेट, फिर सीटीआर, फिर सीपीसी, मतलब फिर सब कुछ। अच्छा, फर्स्ट डे जैसे आपने बताया था ना कि सिर्फ आप ऐड का सीटीआर और वो देखेंगे पहले, तो मैं सीटीआर उस हिसाब से सीपीएम कह रहा था। सीपीसी, वो बात है जो अच्छा, कल फर्स्ट डे वाले हम ये लेक्चर में तीनों आएगा, चीजें, लेकिन सीटीआर सीपीएम सीपीसी होता है वो। फर्स्ट डे हम पहले इन तीनों चीजों को देख लेंगे, फिर 3 दिन के बाद जब हम पूरा एनालाइज करेंगे तो उसमें फिर हम एंगेजमेंट और यस यस। ये एलपीवी और ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। यस। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बस यही कंफर्म करना। ठीक है ठीक। गाइस, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी जो बाकी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना अपना, अल्लाह हाफिज।